तो दोस्तों जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल बड़ी वाली खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी, जिसका आप काफ़ी लंबे 3-4 महीने से आप लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे, बिल्कुल बड़ी वाली खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी आपको हम बता देंगे। सो फाइनली इससे पहले भी वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आपको अगर बिलीव ना हो तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। इस वीडियो से पहले भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि फॉर्म आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकृति दे दी है यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए। फुल नोटिफिकेशन आपका ये आ चुका है। ये देख लिया, आज है 9 सितंबर, नहीं बल्कि कल 9 सितंबर थी। कल ही ये नोटिस जारी कर दिया गया था और आज ये नोटिस पब्लिक हो चुका है। आज ये नोटिस पब्लिक हो चुका है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये आ चुका है। हमने आपको पहले ही कहा था, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से जियो आएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा, आपको हम सबसे पहले खुशखबरी देंगे। देख लीजिए, यतीन्द्र कुमार जी हैं, ठीक है। कौन है यतीन्द्र कुमार? अब आप इन पर कुछ उल्टा सीधा ना कहिएगा, क्योंकि इनकी वजह से ही डीएलएड का जियो जारी किया गया और काफी लंबे समय से इन्होंने ऑर्डर को रोक रखा था। अभी फाइनली इनकी तरफ से जो परमिशन है वो दे दी गई है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के विशेष सचिव जी हैं। कौन है? उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव हैं यतीन्द्र कुमार जी। इन्होंने आदेश दे दिया है, पीएनपी को भी आदेश दे दिया है कि आप एडमिशन कराइए, और एससीईआरटी, यूपी एससीईआरटी को भी आदेश ये जारी कर दिए गए। सो फाइनली अब ये नोटिफिकेशन, अब आप कहेंगे कि ये डीएलएड की वेबसाइट पर हमें मिल नहीं रहा नोटिफिकेशन। अरे भाई, आ गया नोटिफिकेशन, आ गया, आपके एडमिशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गए, बस समझ लो। अब आप वेबसाइट के चक्कर में ना पड़ो। जल्द ही कब? 12 तारीख तक, अगले 102 दिन में ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर भाई हर बहन के पास ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हम आपको ये भी बता देंगे कि आपको ये नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। जब तक वेबसाइट पर नहीं आएगा उससे पहले हम आपको ये नोटिफिकेशन मिलवा देंगे आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, ओ भाई सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि ऑल इंडिया, हमने आपको पहले भी कहा था, ठीक है, 2-3 महीने पहले भी न्यूज आई थी कि पूरे भारत के अभ्यर्थी, पूरे भारत का छात्र, देश भर का हर छात्र अब यूपी से डीएलएड कर सकता है, ठीक है। ये नोटिस में साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। ये पूरे नोटिस आप देख लीजिए। यूपी डीएलएड वीटीसी 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रवेश प्रक्रिया चयन के संबंध में नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं डीएलएड का ये फिर से चढ़ होता है आपका 2 वर्षीय, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो 1 साल की फीस 41,000 रुपये और दूसरे साल की फीस भी 41,000 रुपये ही रहने वाली है, ठीक है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेंगे, ठीक है, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेंगे तो हम बहुत ही कम फीस में आपका एडमिशन कराएंगे। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए। हम आपका एडमिशन बहुत ही कम फीस में करा देंगे अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तब। वैसे अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पर आपको 1 साल की फीस 41,000 रुपये देना ही पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की, ठीक है, पहले क्या होता था, अभी तक जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट्स थे, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते थे और उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था यूपी में डीएलएड के लिए। लेकिन अब देख लीजिए, जो निवास बताया गया कि उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे उनका भी एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई साफ साफ। अगर आप पुराने नोटिफिकेशन को देखेंगे 2023 वाला, ठीक है, 2023 वाला नोटिफिकेशन भी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये आप पिछले साल 2023 का नोटिफिकेशन देख लीजिए, ठीक है। इसमें निवास प्रमाण पत्र के बारे में क्या बताया गया कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे जो उत्तर प्रदेश में स्थायी निवासी हों। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया था। ये पिछले साल 2023 का नोटिफिकेशन है। अभी तक क्या होता था, पिछले साल तक केवल यूपी से जो अभ्यर्थी निवासी थे, यूपी के जिनके पास निवास प्रमाण पत्र था, वही अभ्यर्थी केवल आवेदन कर पाते थे। लेकिन अब आप देश भर के किसी भी राज्य के निवासी हों, आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। अब निवास प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई। अगर अब भी आपके समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक और पॉइंट हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है, जिसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी जो अभ्यर्थी होंगे उनको ही आरक्षण का जो लाभ है वो दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए पॉइंट नंबर 7, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में यहाँ बताया गया उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ, जो अभ्यर्थी यूपी से बाहर के होंगे। अब तो आपको समझ में आ गया। अब आप चाहे बिहार के हों, ठीक है, चाहे राजस्थान के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, ठीक है, चाहे झारखंड के हों, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे वेस्ट बंगाल के हों, ठीक है, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों, चाहे किसी भी राज्य के हों,
उन सभी अभ्यर्थियों को क्या होगा, अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण दे नहीं होगा। अब भी अगर आपके समझ में नहीं आ पा रहा तो हम आपको नहीं समझा पाएंगे, आप खुद समझ लीजिए जाकर, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी अभ्यर्थी होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा और जो यूपी से बाहर के अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, उनको भैया रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक चीज़ आपको साफ साफ बता दी। अब डेट तो आपको पहले ही बता दी, जिससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की उसमें सारी डेट बता दी। और इसमें आपको फीस भी आपको बता दी है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस भैया रहेगी 41,000 रुपये 1 साल की। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये निजी संस्थानों के बारे में बता दी गई, 41,000 रुपये प्रति वर्ष आपकी फीस रहेगी। और सरकारी जो डाइट कॉलेज होते हैं, जिन्हें आप डाइट बोलते हैं, सरकारी कॉलेज की फीस रहेगी 10,200 रुपये, 10,200 रुपये 1 साल की 10,000 और अगले साल की भी 10,200 रुपये ही रहेगी। ये फॉर्म अगर आप भरना चाहेंगे तो फॉर्म भरने की फीस भी हम आपको बता ही देते हैं, क्योंकि आप लोग कहेंगे भैया फीस नहीं बताई। तो जनरल, ठीक है, जनरल में आप समझ जाइए, जो यूपी के जनरल अभ्यर्थी होंगे उन सभी की फीस 700 रुपये रहेगी। और जो अदर स्टेट के, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट वालों को सबको जनरल में काउंट किया जाएगा, एक तरफ से चुन चुन कर जनरल में काउंट किया जाएगा। तो उनकी अदर स्टेट वाले चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सबको 700 रुपये देना ही पड़ेंगे। और यूपी के जो ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको भी 700 रुपये ही देना पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि यूपी के ओबीसी और यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बिल्कुल राहत नहीं दी गई है, उनको अदर स्टेट का माना गया है। आप देख सकते होंगे इस तरह से जो फीस है आपको तो देना ही पड़ेगी। दोस्तों डीएलएड से संबंधित जो पल की अपडेट है वो हम आपको लगातार देते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और अगला यहाँ पर देख लीजिए, एससी और एसटी कैटेगरी के वो जो यूपी के अभ्यर्थी हैं, केवल अब यूपी की बात करेंगे, ठीक है। तो जो यूपी के अभ्यर्थी हैं एससी और एसटी कैटेगरी के, उनको 500 रुपये की फीस देना पड़ेगी। और अगर आप पीएच कैटेगरी के यूपी के अभ्यर्थी हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस किसी से भी बिलोंग करते हो, अगर आप पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो भैया केवल 200 में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी फीस वगैरह की बात हो गई। ज़्यादातर मेन पॉइंट यही रहते हैं कि फीस बता दीजिए और आप यहाँ पर ये बता दीजिए कि ऑनलाइन आवेदन की फीस रहेगी क्या, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें कि सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि भैया एज लिमिट नहीं बताई आपने, एज लिमिट जो यूपी से बाहर के अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, क्योंकि यूपी वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो तो यही कहेंगे कि हमें पता है, वरना यूपी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी देख ही लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में, कहीं पर इसमें जानकारी दी गई होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो लो भैया, ये आपकी एज लिमिट आ गई, ये आ गई एज लिमिट, आपकी आयु आ गई, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि आवेदन करने के लिए जिस शिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जाना उस वर्ष की 1 जुलाई को, यानी कि आप 2024 में आवेदन करना है, ठीक है। तो 2024 की जुलाई का जो महीना निकल चुका है, अब जुलाई का महीना तो निकल गया, अब वो वापस आएगा नहीं। तो 1 जुलाई को, 2024 की 1 जुलाई को आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम नहीं हो और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। भैया ये चीज़ आपको समझ लेना है, ठीक है। 18 वर्ष से कम नहीं हो आपकी उम्र और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, यूपी के जो अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, उनको न्यूनतम आयु में सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। ये तो बड़ा लोचा हो गया, तो 18 वर्ष से कम का तो कोई बच्चा होगा ही नहीं जो यूपी डीएलएड करना चाहेगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम एज में आप देख लीजिए, अनुसूचित जातियों यानी कि एससी एसटी और ओबीसी को मैक्सिमम आयु में 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। तो जो ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको 40 वर्ष की आयु पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी दिव्यांग जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि आप अगर 50 वर्ष के होंगे तब भी भैया आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, धड़ा आप एडमिशन लीजिए। बाकी इस नोटिस में सारी चीज़ें बता दी गई, हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी भाषी अभ्यर्थी हैं आप निश्चित रूप से ये नोटिस हम बता तो रहे हैं आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। बाकी अभी आप इतना समझिए, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद हम सारी चीज़ें मेन पॉइंट सारी चीज़ें इस नोटिस का बिल्कुल चीर फाड़ कर देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समय समय पर इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, रोज़ डेली कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। और आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट मार दीजिए, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है। अभी जो आपने पहली वीडियो बनाई थी उसमें आपको यही वाला जो शेड्यूल बताया था, प्रस्तावित शेड्यूल, ये हमने बताया था आपको कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई होगी तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 12 तारीख तक। सो फाइल लीजिए भैया, 12 तारीख से पहले ही आपका नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बार फिर आपको बताएं, क्योंकि आपके हो सकता है समझ में नहीं आ पाता हो। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा यूपी डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसी फॉर्म आएगा वेबसाइट पर हम बता देंगे आपको। 18 तारीख को आपका फॉर्म आ जाएगा। कब आएगा? 18 सितंबर को दोपहर में आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 अक्टूबर रहेगी। फीस जमा करने की लास्ट डेट रहेगी 10 अक्टूबर। आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने की लास्ट डेट रहेगी 12 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को आपकी मेरिट बन जाएगी। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, जो यूपी से बाहर के अभ्यर्थी हैं वो समझेंगे, यहाँ पर यूपी में जो अभ्यर्थी रहते हैं उनको ज़्यादातर को पता ही होगा कि इसमें आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई आपसे प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी जिससे आप डराते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट डराते हैं उससे। फिलहाल आपसे कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि 10वीं क्लास के मार्क्स जोड़ जाएंगे, 12वीं क्लास के मार्क्स जोड़ जाएंगे और जो आपने यूजी कोर्स किया होगा, बीए
बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जो 3 ईयर का यूजी कोर्स रहता है, इन तीनों कोर्स के आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे 10वीं 12वीं और यूजी कोर्स के, उसी से मेरिट बनाई जाएगी। आगे सारी चीज़ें बताएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे की चीज़ें आगे वीडियो में आपको लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए आप इस चैनल को भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने अदर भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी स्टूडेंट्स चैन की सांस ले सकें, राहत की सांस ले सकें। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।